वास्तव में घर को घर नहीं बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। सुनीति गर्भस्थ है और ये सुदूर प्रांत गया हुआ है और उत्तान काल को एक कन्या और भागे जिसका नाम सुरुचि है। एक तो घर में पत्नी है ही है और दूसरी और पसंद आ गई भैया। अब देखो इनके साथ में क्या होता है। एक तो घर में है ही है और दूसरी पसंद आ गई। अब कहा इसको भी घर ले चलो। घर तो लाए लेकिन घर में जैसे ही प्रवेश किया सुरुचि ने सुनीति की तरफ इशारा करते हुए पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है, सुनीति इसका नाम है। अच्छा एक बात पहले ही बता देता हूँ, या तो ये घर में रहेगी या फिर मैं। सुरुचि बहुत खूबसूरत है, सुंदर है और सुनीति गर्भस्थ है। तो सुरुचि को घर में रखा और सुनीति को बाहर निकाल दिया। जब तक सुनीति रहेगी तब तक बहुत अच्छा, और जैसे ये सुनीति आपकी गई समझ लीजिए सब बिगड़ गया। नीति से काम करते रहिए, संगे शक्ति कलल रुके। जैसे हो सामंजस्य बिठा करके रखिए। बोलिए राधे राधे। अब सुनीति को त्याग दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक प्रवृत्ति बना करके रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि उसी के द्वारा एक सुंदर बहुत ही दिव्य बालक होता है। इधर सुरुचि को भी एक बालक हुआ। सुरुचि का जो बालक हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया और सुनीति का जो बालक हुआ उसका नाम गुरु रखा गया। और हार बलवान के लगत जीवन जो अच्छा आचार्य बनना चाहता है छोटे पैसे दिखाई पड़ने लगता है कि अच्छा हो जाएगा। और कोई नाटक कर रहा हो पता चल जाएगा कि ये केवल ड्रामेबाज है, ये केवल ड्रामेबाज है। ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा। मानव परमात्मा को पाने के लिए पहले पार्षदों को मिलना पड़ता है। जज से मिलना हो तो केस करो। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए और जैसे बैठा सुरुचि ने आकर के हाथ पकड़ करके खींचा। कहा चल, तेरे ये पिता नहीं है, ये उत्तम के पिता है। पिता एक है, पत्नियां दो हैं, बच्चे भी दो हैं। झगड़ा हो गया। अभी टीवी सीरियल में तो ऐसे ऐसे ही बहुत से देखने को आते हैं। रात को 10 बजे आना जरूर। हाँ, ध्रुव जी भाग भाग करके दौड़ करके आए अपनी माँ के पास रोते हुए। माँ, मैं पिता की गोद में बैठा था लेकिन मेरी वो जो दूसरी माँ है उन्होंने मुझे भगा दिया और ये कहा कि तुम्हारे ये पिता नहीं है, तुम्हें अगर इनकी गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से तुम्हें पैदा करना पड़ेगा। ध्रुव जी को बताया सुनीति ने कि ये पिता क्या, इनके भी पिता के भी पिता को भी जिस पिता ने बनाया है वो परम पिता है। ऐसा करो, तुम तपस्या करो और तपस्या के द्वारा परम पिता की प्राप्ति करो। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में जंगल में चल पड़े। जंगल में नारद जी से मिलन हुआ। यमुना के पुलिन के पास में एक बेर का वृक्ष है। बेर के वृक्ष के पास में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रे, इस मंत्र के द्वारा जप करते हुए परम
हुए कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो मन की भावना है सब पूर्ण हो जाए, तथास्तु। भगवान ने कपूर में शंख का स्पर्श कराया। भगवान ने अपना वरद हस्त सिर के ऊपर घुमाया। उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जो विशेष एक धाम लोक है, एक लोक का स्वामी गुरु जी को बना दिया, जिसको हम और आप सभी लोग जानते हैं। वही बात ध्रुव लोक है। ध्रुव जी वापस घर आए, सबने स्वागत सम्मान किया, खूब अच्छे से। राज्य का भार ध्रुव जी को सौंपा गया। उधर उत्तम और यक्षों के साथ में युद्ध हुआ। यक्षों ने अनेक प्रकार की क्षति पहुंचाई। ध्रुव जी को गुस्सा आया। ध्रुव जी ने धनुष बाण लेकर के युद्ध किया और सबको पराजित किया। स्वयं मनु जी आए। मनु जी ने समझाया कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इतने काल तक हो गया, अब समय हो गया है। ध्रुव जी को विमान पर बैठ करके अब जाना है। तो मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी ने कहा कि ऐसा है, अब तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है, अब तुम चलो। बोले हाँ ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम झुक जाओ। मृत्यु देवी झुक गई। उनके सिर के ऊपर ध्रुव जी ने अपने चरणों को रख करके और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण प्राचीन में भी प्रारब्ध आती है जिनके द्वारा बहुत भूल हो गई थी। देवर्षि नारद ने इनको समझाया था,
तो ऐसी ऐसी ये कथाएं यहाँ पर व्यास महाराज ने कही। श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान है जो बड़ा ही सुंदर प्रतीक है। 9 दरवाजों की कथा है, ये शरीर की कथा है, नवद्वार की ये कथा है। प्रियव्रत आग्नेत्र के नाभि के ही बेटा ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के द्वारा अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया। भरत ने उसको भली भांति श्रवण किया। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को पूछा कि ये शरीर क्यों मिला है, ये मानव जन कितने दिन तक और कैसे साफ रहता है। सबने कहा खाते पीते हैं, मौज करते हैं, खेलते हैं, सो जाते हैं। बोले इसके लिए नहीं, शरीर तो हमारा इसलिए मिला है कि इससे हम पुरुषार्थ करें। जब हम घर बनवाएं तो उसमें सुंदर स्थान में भगवान का मंदिर बनाएं और मंदिर में जो भगवान हो उनके प्रति श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि वो भगवान पत्थर के नहीं है, लकड़ी के नहीं है, तो उनको उसी प्रकार का भोग अंगीकार करें। अब कथा तो हजारों लोग सुनते हैं लेकिन अनुसरण उसमें कोई करता है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं। भरत जी ने अनुसरण किया और भरत जी अपने पिता की बात को मान करके तपस्या करने लगे। संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बहुत खराब बात है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार ही सब कुछ है ऐसा नहीं। कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं रहती। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगादी पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में जाकर के तपस्या करने लगे। दामोदर कुंड के पास में जाकर के उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और शालिक नाम भगवान वहीं पर होते हैं। दूसरे जन्म में वो आसक्त हो गए एक हिरणी के चक्कर में पड़ करके। उनका जीवन जो था तपस्या में चल रहा था, लेकिन एक हिरणी का झुंड जंगल में आग लग जाने के कारण भाग रहा था। उस भागते हुए झुंड में एक हिरण जो था वो आगे निकल गया। उसकी पत्नी हिरणी जो है वो गर्भवती थी, गर्भिणी थी, वजन पेट में ज्यादा था, छलांग नहीं लगा पाई और नदी पार नहीं कर पाई। नदी के मध्य भाग में ही प्रसव पीड़ा होने के कारण उसको बच्चा हो गया। ये सब दृश्य भरत जी देख रहे थे। अपनी कुटिया से दौड़ करके आए, उस बच्चे को बचाया और कुटिया में लेकर के आए। अब फूल तुलसी लेने की बजाय घास लेने के लिए जाने लगे। दूरबा लेकर के आए और उसको खिलाएं, पानी पिलाएं, उसकी देखभाल करें, पूजा पाठ में विघ्न पड़ने लगा। विघ्न पड़ने लगा। अब उनका मन जो था अंत में उसी में लग गया। इसके कारण उनका एक जन्म व्यर्थ हो गया। तीसरे जन्म में इनका ही अवतार हुआ, जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में। रघुगण से इनका संवाद हुआ और उसके बाद इन्होंने पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को प्रभुमय बनाया। कहते हैं कि भरत और जड़भरत के बीच में एक ही मोह था। जो मोह था वो हिरणी से हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मरते समय प्रभु का नाम आ जाए ऐसी क्रिया करनी चाहिए। इसीलिए बात में बोला करते हैं कि राधे राधे तो बोलना, पता नहीं कब निकल जाएगी ये सांस। और भैया टीवी पर देखने वाला जरा माफ करना, क्षमा करना। 10 दिन की केवल बरात होगी, 10वां तक लोग आएंगे, फिर एकादशा और 13वीं, उसके बाद सब भूल जाएंगे। बोलो राधे राधे। चाह तो इतनी होनी चाहिए कि परमात्मा मिल जाए।
चाह गई चिंता रसी मनुआ में परवाह जिनको कुछ न चाहिए सोई सहनशाह। यही भरत और रघुगण का संवाद होगा, बहुत सुंदर वर्णन हुआ। सिंधु देश का ये राजा रघुगण हुआ, पालकी में बैठा हुआ जा रहा था, मेड़ पर ये जड़भरत बैठा हुआ था। पालकी में लगे हुए कहारों में एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण रघुगण की पालकी रुक गई। नीचे रखना, जाओ किसी और को लेकर के आओ। और ये अष्टपुत्र केवल चिड़िया भगाते थे वहां बैठे बैठे बस, और चिड़िया भगाने का काम तो दिया गया, लेकिन इनका मन चिड़िया भगाने में नहीं लगता। चिड़िया आती थी और खेत में जो बोया हुआ था वो खा जाती थी, कहते थे खूब खाओ राम जी की चिड़िया राम जी को दे, राम जी की चिड़िया राम जी को दे, चिड़ियों का घर घर में, चिड़ियों का घर घर में, राम जी की चिड़िया राम जी को दे, राम जी की चिड़िया राम जी को दे, चिड़ियों का घर घर में, चिड़ियों का घर घर में, भूखा भूखा ये राम जी का घेर है और आप लोग भी राम जी की है। खाओ आराम से चकाचक। अब इनके पास गए, अब कहा कि चलो आप भ्रष्ट पुष्ट हो। बोले कि कहाँ चले? बोले चलो पालकी में रखना। बोले पालकी में, बोले राजा साहब है, राजा साहब बोले बहुत सारी बातें, बहुत सारा संवाद हुआ। बहुत प्रकार से जिस संस्कार को पाने के लिए, जिस सत्संग को पाने के लिए गुरु महाराज के पास जा रहा था रघुगण, वही सत्संग प्राप्त हो गया। वहीं पर रघुगण ने प्रणाम किया और उसके बाद वापस अपने धाम में चला गया। परीक्षित राजा को ये कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज छठे स्कंद में जब प्रवेश करते हैं, कहते हैं छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिलोपाख्यान है, बहुत बड़ा उपाख्यान है ये। केचित् केवलयावत्या वासुदेव परायणा अदं दुन्दुन्तिका स्मेनो निहारम् इव भास्करः। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल जो था बड़ा ही पहले दिव्य था, बाद में ऐसे दृश्य को देखने के बाद उसकी मति जो थी, उसकी मति की जो गति थी वो बिगड़ गई। मति की जो गति थी वो बिगड़ गई, उसके कारण वो वैश्या बुला करके रहने लगने लगा। ब्राह्मण था, सुंदर था, सुशील था, विद्वान था, लेकिन विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी कुकर्म होते हुए देख करके उसके नेत्रों की जो स्थिति थी वो बिगड़ गई। पाप कर्म सबसे पहले आंखों से शुरू होता है। पहले हम देखते हैं क्या सुंदर है, नेत्रों में जैसे ही पाप आया वैसे ही ईर्ष्या होती। वैसे को घर ले आया, घर में जब पंडिताई अच्छी चल रही थी लेकिन कलंक लग गया तो पंडिताई भी नहीं थी। लोग पंडित जी को बुलाते थे, ये दो पंडित ऐसे हैं, तो ऐसे पंडित जी को कौन बुलाएगा? अपने घर में नहीं बुलाया। अब पंडिताई नहीं तो फिर दाम नहीं, और दाम नहीं तो घर में काम नहीं। क्योंकि भैया एक बार अगर मांग भरा है ना तो फिर मांग मांग करके लाना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो आज
उसने विचार किया कि अब चोरी और डकैती करेंगे। रात में निकल जाता, चोरी करता, डाका डालता और फिर वापस आता। और सुबह में एक दिन वृंदावन धाम के लिए अयोध्या से कुछ संतों की मंडली जा रही थी। उसने सोचा कि इस गांव होकर के निकल करते हैं, तो गांव होकर के लोग निकला। वो वहां से अयोध्या से चले, तब अयोध्या वाले क्या गाते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय ये भजन करते हुए निकले और वहां के गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई संत हो तो वहां हो जाए। बच्चे लोगों ने मस्करी करते हुए, मजाक करते हुए और कह दिया कि जाओ, हाँ ये अजामिल का घर जो है यही पर आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। जा करके अलग जगह दिया। गरीब का आवाज आई, बाहर आकर के देखा संतों की मंडली 20 बाबा लोग खड़े हैं। कोई करताल बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई नाल बजा रहा है, कोई ऐसे ही ताली बजा करके मस्ती में जी राम राम जय राम। स्वागतम स्वागतम, क्या बात है? बोले कि हम श्री राम वृंदावन के लिए निकले हैं और मुझे विश्राम करना है, हम सबके लिए कोई भोजन की व्यवस्था की जाए। महाराज जी को देख करके अपनी माँ की बात गणिका को याद, गणिका की माँ, उस वैश्या की माँ को याद किया। वैश्या ने अपनी माँ की बात को याद करके कहा कि हमारी माँ ने कहा था कि जब कोई संत मिल जाए तो उसके सामने झूठ बोलो। उसने कहा कि महाराज जी मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, मेरे हाथ से आप भोजन नहीं कर सकोगे। बोले क्यों बेटी? क्योंकि मैं वैश्या हूँ, मैं केवल धन से प्यार करती हूँ, पुरुषों से नहीं। हाँ महाराज जी यदि कच्ची सामग्री आपको लेनी हो तो आप ले लीजिए, आटा दाल चावल घी नमक कंडे लकड़ी सब दे दिया, बढ़िया टिक्कर बनाया, लड्डू गोपाल का भोग लगाया और उसके बाद रात्रि में वहीं पर सो गए। बुराले में सुबह में 4 बजे डाकू अजामिल आ गया, काली काली पट्टी बांधे हुए, घोड़े पर सवार है और रोकता है आकर के घोड़ा को रोक करके नीचे उतरता है, नीचे उतर करके कुंडी बजाया। जैसे ही कुंडी बजी, गणिका बाहर आई, बाहर आकर के देखा तो उसके स्वामी खड़े थे। स्वामी ने अपने स्वामी से कहा कि ये सब मंडली कहाँ से आ गई है, ये कौन लोग हैं? बोले इनको हम नहीं होता है। अच्छा, पत्नी अगर कुछ कह दे तो पत्नी शांत हो जाती, पति शांत हो जाता। पति चाहे जितने गुस्से में हो, पत्नी अगर एक बार डांट करके कह देना तो सावधान हो जाता है पति। हमने कहा ये हमारे मिलने वाले हैं, तो सावधान रहना। सत्य तुम्हारी हो गई, झूठ नहीं बोलना।
अब कहा कि भाई बाबा जी हैं, संत महात्मा हैं, सब आ गए थे। अच्छा सब कोई बात नहीं। सुबह हुई, 4-5 बजे सब लोग तैयार हो जाते हैं। साधु महात्मा बाबा लोग पंडित लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ करके नहाते होते हैं। 7 बजे के बाद जो नहाता है वो मनुष्य नहीं है। लिख लीजिए डायरी, मैं नहीं कहता हूं, भागवत में लिखा 4 बजे उठना चाहिए। 4 से 5 करके स्नान, संध्योपासना, ध्यान, सूर्यार्घ्य, सूर्य निकल रहे हो और आप जल दे रहे हो, उसको कौन सी बेला कहते हैं? अमृत बेला। अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके विवृत हो करके और फिर बाबा लोग सब तैयार हो गए। अब पूछा शामिल में क्या चाहिए? बोले दक्षिणा। भोजन कराया, भोजन के बाद ब्राह्मण को तो दक्षिणा देनी चाहिए। बोले दक्षिणा? अरे हम डाकू हैं, डाकू। अजामिल कहता है डाकू है, ये बहुत बड़ा दंडमंडल नहीं छीन लिया हमने, हमसे दक्षिणा मांग रहे हो। बोले कि दक्षिणा तो देना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराया है तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अब कहा कि दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ कई एक बच्चे हैं, लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसका नाम हमारे कहने से तुम नारायण रखो। नारायण नाम रखा और बाबा लोग कीर्तन करते हुए श्री राम वृंदावन चले गए। कुछ समय के बाद उसका मृत्यु का समय जब है, तब जब पिता मरता होता है तब बच्चे को बुलाता है पिता, कहता बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। तो पप्पू नाम अगर रखा होगा तो पप्पू, हाय मेरा पप्पू आ गया। अगर नाम रखा है कान्हा तो कहेगा कान्हा। अरे भगवान, नाम रख दिया छोटू। नहीं, मैं अपनी तरफ से इतना समय नहीं करता, केवल इसलिए लिखा है नाम का प्रभाव। देखिए इसमें कुछ आडंबर नहीं है, ओरिजिनल कर रहा है। जीवन में जो उतार लिया पा लिया, अंत समय आया उसने नारायण नाम पुकारा अपने बच्चे को, जो दूर खेल रहा था अपने मित्रों के साथ में, वहां तक आवाज गई, उसके पहले भगवान के पास आवाज पहुंच गई और भगवान के पास वहां से चल पड़े और भगवान के पास आ गए। यहाँ यमदूत खड़े हुए हैं और भगवान के पास भी खड़े हो गए। यमदूत कहते मैं लेकर के जाऊंगा, भगवान के पास मैं लेकर जाऊंगा। अब आपस में विवाद हो रहा है। एक बार किसने नारायण का नाम लिया है उसको क्या, उसका फल क्या? और जो दिन भर करते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जो एक बार नारायण का नाम ले लेता है उसके लिए क्या होता है? एक बार नारायण का नाम लेने मात्र से देखिए भगवान के पास आ गए और पार्षदों ने कहा हम लेकर के जाएंगे, अजामिल को लेकर के चल पड़े। अब भगवान जी के पास ने कहा कि ये एक बार केवल नाम इसने लिया है, इसका क्या फल हो सकता है? बोले एक बार नाम लेने वाले का फल हम भी नहीं जानते हैं। शिव के पास से शिव ने भी कहा एक बार नाम लेने से हमें क्या फल होता है हम नहीं जानते हैं। नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने कहा कि एक बार क्या फल होता है ये तो अभी पता चल जाएगा। यमदूत और भगवान के पार्षद सब स्तब्ध है, एक बार नाम। अब यमराज के पास हम लोग इकट्ठा है। यमराज ने कहा कि देखो यहाँ पर नाम जो है प्रभु का धीरे धीरे लेना, क्योंकि एक बार अगर नारायण का नाम इन पापियों के कान में प्रवेश कर गया तो ये पापी भी बन जाएंगे। और ये नारायण नाम की महिमा तो केवल 12 लोग ही जानते हैं, जिसमें से स्वयं मनु, शंभु, नारद, कपिल, सनत कुमार, स्वयं मनु और
ही भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। और सबके साथ में उस अजामिल को सब लोगों में घूमने को मिला और प्रभु की शरणागत व्यक्ति को प्राप्ति हो गई। ऐसे नारायण नाम की महिमा है। तो आज के नारायण नाम को अपने लोग आकर के छठे स्कंद तक ही पहुंच पाए हैं। क्या करें, हम भी समय अभाव है और 12 बजने को आ गए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
आइए, आज की कथा को यहीं पर विश्राम किया गया। अब आरती होगी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ज्यादा शोर ना मचाएं कृपया। पीछे वाले लोग जरा ध्यान देना, शोर नहीं मचाना। हाँ, आरती के लिए प्रधान आचार्य जी तैयार हैं और सभी भाविक वृंदजन पूर्वक आरती में सम्मिलित होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और एक सूचना देनी है, कल भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा होगी, तो आप लोग उसमें कुछ सामग्री लेकर के आएंगे और हमारे सत्यम भैया जी उत्सवानंद उत्सव मनाएंगे। जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा सूर्योदयोः सूर्योपजायत श्रोत्राय च प्राणस्य मुखादगिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नौजों की जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नौजों की जगाने वाला। हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, जगत के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये सुंदर ये दुख हरनी, ये सुंदर ये दुख हरनी, श्रीमद सुंदर की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर कौन जन पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर कौन पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। श्री राम महिमा की आरती, पापियों
पुष्पाञ्जलिः। ॐ हरि ओम नैनज्ञाय गन्धदेवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सजन्तप्रभोपे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका कुलजन्तकपाटलाङ्गे पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तज्ञान परमेश्वर। साङ्गाय सत्पालाय सायुधाय श्रीकाय सवाय श्रीरामाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसंभूतः